हेलो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि CUET की एडवाइजरी आ चुकी है फॉर 2026 और CUET की साइट पर सिलेबस और पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज दोनों ही अपडेट की जा चुकी हैं। नाउ इस बीच में कंसर्न आ रहा है कि मैम क्या CUET 2026 का इंग्लिश का सिलेबस भी चेंज हुआ है या नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, तो मैं आप लोग को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी बेटा कि सिलेबस इज नॉट चेंज्ड एक्चुअली, बट काफी सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि जो सिलेबस है उसमें जो दिया गया है क्या उतना ही पढ़ना है, हमको कुछ और पढ़ने की जरूरत तो नहीं है या कुछ एक्स्ट्रा भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। सो मैं आपको बता दूं कि ऑब्वियसली सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ आपकी स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए। और जो बच्चे नए हैं, जो 12th अपियर कर रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं है, उनको ये भी पता होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड सिलेबस इंग्लिश का क्या हो सकता है। एंड बी श्योर ऑफ दिस, जिस तरीके से CUET का ईयर हम देख रहे हैं आगे बढ़ता चला जा रहा है, वैसे ही ट्रेंड चेंज भी देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा वेरिएशन आपको लैंग्वेज और GAT में ही देखने के लिए मिला है। सो बी श्योर ऑफ दिस कि सबसे ज्यादा इन्हीं सब्जेक्ट्स में आपको फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलेगा। तो इसकी प्रिपरेशन आप जितने अच्छे से और जितना स्टार्टिंग से करने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। एक और चीज याद रखिएगा, डिया से इसका जो कन्वर्जन है वो ATA पर चला गया है। डिया में आपको समझा देती हूँ, इसका मतलब होता है डू इट योरसेल्फ एप्लीकेशन। तो अर्लियर इट वाज इजी, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आप ऑप्शंस पढ़ रहे हो, इजी टू एलिमिनेट है, आप आंसर कर पा रहे हो। लेकिन अब जो प्रोसेस शुरू हुआ है दैट इज बेस्ड ऑन एनालिटिकल थिंकिंग एंड एप्लीकेशन, जो आपके 12th में भी इंक्लूड कर दिया गया है, जिसमें आप अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हो, आप लॉजिक लगाने की कोशिश करते हो, आप एप्लीकेशन के ऊपर ज्यादा वर्क करते हो। तो जब आप 2022 से 2026 के पैटर्न को देखोगे तो क्योंकि ग्राफ ऐसे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो अब 22 से 23 का कंपेरिजन करें तो 23 का पेपर वाज डिफरेंट है ना, एंड अ बिट टफ। फिर आप 24 में आ जाओ, वो और टफ हुआ। 25 में आओ तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशंस लाए गए। अब 2026 में जाओगे आप तो थोड़ा सा आपको जो कॉम्पिटिशन है वो और बढ़ा हुआ दिखाई देगा। एंड आप सभी लोगों को पता भी होगा ये चीज कि डे बाय डे जो एप्लीकेशंस हैं, है ना, वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईयर बाय ईयर इस ट्रेंड में भी आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा एंड CUET के सिलेबस और पैटर्न में भी चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो आप कोशिश करिए कि सिर्फ पढ़िए मत, रट्टा मत मारिए, बल्कि आप प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करिए ताकि आप जो एनालिटिकल ट्रेनिंग है वो अपने आप को अच्छे से दे पाओ। बी श्योर ऑफ दिस, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। नाउ इट्स ऑल अबाउट ऑफिशियल सिलेबस। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट ऑफिशियल सिलेबस से ही उठाया हुआ है। पिछले 4 सालों से, मतलब 22, 23, 24 और 25, चारों सालों से यही सिलेबस रह रहा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 3 टाइप के पैसेजेस दे दिए जाते हैं। फिर रीअरेंजमेंट, जिसे आप पैराजम्बल्स भी बोलते हो, मैचिंग दे दी जाती है, चूज द करेक्ट वर्ड दे दिया जाता है, सिनोनिम एंटोनिम। अब बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, मैं चूज द करेक्ट वर्ड में क्या पढ़ूं, है ना, मैचिंग में मैं क्या पढ़ूं, सिनोनिम एंटोनिम दिया गया तो सिर्फ वोकैबुलरी में यही आएगा। सो नो, दिस इज नॉट ट्रू। इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और दुनिया भर की चीजें आपकी इसमें पूछ ली जाती हैं, वो भी मैचिंग के फॉर्म में। सो लेट्स सी कि एक्चुअली में सिलेबस है क्या। लेकिन मैं आपको बता दूं, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं 12th और CUET को लेकर के। मैं आपको बता दूं, CUET इंग्लिश लैंग्वेज है ना, और 12th की जो इंग्लिश है वो लिटरेचर का पार्ट है। सो अगर आप CBSE बोर्ड से हो तब तो आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा ये कि CBSE में तो ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती। आप लिटरेचर पढ़ो, आप RC पढ़ो यानी कि अनसीन पैसेजेस पढ़ो, आप राइटिंग सेक्शन करो, ये सब देखने के लिए मिलता है। मोर आपको लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। वहीं अगर आप CUET में आ जाते हो, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल ऑब्जेक्टिव होते हैं, है ना, और फिर वो ग्रामर के ऊपर बेस्ड होते हैं, वोकैबुलरी के ऊपर बेस्ड होते हैं, अनसीन पैसेजेस भी आते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव ही टाइप सारे के सारे आते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपका जो क्लास 12th है वो स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन के ऊपर पूरा डिपेंडेंट होता है, लेकिन CUET में आपका यूनिवर्सिटी चेकिंग हो रहा होता है, तो वो पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख करके आपका वो 1, 2, 3 मार्किंग जो आपने करी होगी उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। अब 2026 की मैं बात कर लेती हूँ। 2026 का पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है ना। MCQ क्वेश्चंस आएंगे यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनिंग, एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन, एक टिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी स्किल टेस्ट होगी, टोटल टाइम आपको 60 मिनट दिया जाएगा, टोटल क्वेश्चंस आपके 50 होंगे, सारे के सारे करना कंपलसरी होंगे, इसी वजह से कॉम्पिटिशन और स्ट्रॉन्ग होने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी जो मार्किंग स्कीम होगी वो 250 होगी। हर राइट क्वेश्चन के लिए 5 मार्क, हर गलत क्वेश्चन के लिए -1 मार्क, और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो 0 मार्क्स। अटेम्प्ट ना करना और गलत अटेम्प्ट करना दोनों ही आपके लिए लॉस मेकिंग टच हो सकते हैं। तो बी श्योर ऑफ दिस कि आप अपनी एक्यूरेसी पे बहुत अच्छे से वर्क करें, राइट। और आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप एक्यूरेट होगी,
मैंने बार बार बोला आपको कि एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी यहाँ पर। अच्छा, ना बी श्योर ऑफ दिस ऑल्सो कि सीयूईटी का इंग्लिश का सिलेबस सेम ही है। कॉन्सेप्चुअली अगर आप देखोगे तो वही टॉपिक्स दिए गए हैं जो हमेशा से वो देते आ रहे हैं, लेकिन आपका जो शिफ्ट है वो देखने के लिए मिला है लर्निंग यानी कि रोट मेमोराइजेशन से एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे पहले बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आए थे कि आपने जो बचपन से पढ़े हुए हैं वो आप कर लोगे, है ना, लेकिन अब कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, यूजेज, एडवांस वोकैबुलरी, है ना, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन, है ना, ये सब ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें इन्फ्लुएंस ड्रॉ करने के भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर फोकस एरिया के ऊपर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपका मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। विकैबुलरी अब एडवांस की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। 2025 का पेपर देखोगे तो बहुत सारी एडवांस विकैबुलरी आई, तो इसके ऊपर आपको वर्क करना है, जो कि मैंने लैंग्वेज अड्डा पर काफी सारे सेशंस लिए हुए हैं, या फिर आप मेरी विकैबुलरी वर्ल्ड बुक ले सकते हो। ग्रामर और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी अब ज्यादा आने लगे हैं, है ना। 2022 में तो बिल्कुल नहीं था, फिर धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होने लगा तो ग्रामर के क्वेश्चंस भी दिखने लगे, राइट। तो अब इसमें आपका सबसे ज्यादा ख्याल क्या होना चाहिए कि मैं टाइम मैनेजमेंट को फोकस करके अपने क्वेश्चंस बिना गलती किए हुए एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पाऊं। अच्छा, अगर मैं मेजर शिफ्ट के बारे में बात करूं, सीयूईटी 2025 में जो मेजर शिफ्ट हमें देखने के लिए मिला वो ऑब्वियसली 2026 में भी देखने के लिए हमें मिलेगा, है ना। आपका पेपर एकदम जिगजैग लेवल पर जा रहा है। 22 में आप देखोगे तो विकैबुलरी ज्यादा थी, आरसी इजी थे, विकैब भी इजी थी, स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस आए हुए थे, एनालॉजी आई थी, फिगर ऑफ स्पीच आई थी। 2023 में ग्रामर भर दिए, 2024 में आरसी भर दिए, है ना। 2025 में विकैबुलरी, एडवांस विकैबुलरी और रीअरेंजमेंट ज्यादा कर दिए, तो इस तरीके से वो चेंज कर रहे हैं। तो 2025 में आपका एप्लीकेशन ओरिएंटेड ग्रामर पूछा गया है, विकैबुलरी आपकी एडवांस लेवल पर लेकर के गए हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टोन हो गया, इन्फ्रेंस हो गया, है ना, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। तो आरसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा आपका, जिस पे आपको फोकस करना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन पैसेजेस। विकैबुलरी भी इसी के ऊपर पूछी जाएगी, है ना। आपका चाहे क्वेश्चन का अगर आप टाइप देखोगे तो आप देख सकते हो सेंट्रल आइडिया बेस्ड क्वेश्चन, इन्फ्रेंस बोलते हैं, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन, टोन बेस्ड क्वेश्चन, विकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चंस आपको फैक्चुअल, लिटरेरी और डिस्कर्सिव पैसेजेस में पूछे जाएंगे। 3 टाइप के पैसेजेस होंगे, फैक्चुअल, लिटरेरी और नरेटिव। ये 3 टाइप के पैसेजेस में से ही कुछ भी आ सकता है। अच्छा, 2023 में पोएट्री एक्सट्रैक्ट भी हमें देखने के लिए मिला था, जो कि बाकी ईयर्स में देखने नहीं मिला, तो आपकी प्रैक्टिस पोएट्री सेक्शन के लिए भी होनी चाहिए। फिर आप कॉमन एरियाज पे आ जाओ ग्रामर के, नाउन प्रोनाउन, है ना, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, इसके भी बेसिक रूल के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे, जैसे आप ये क्वेश्चन पैटर्न देख सकते हो। वहीं अगर आप थोड़े से एडवांस टॉपिक पे जाओगे तो आपके मॉडल्स हो गए, प्रेपोजिशन हो गए, कंजंक्शन, क्लॉजेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, कॉजेटिव वर्ब्स, इनके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अब जैसे आप ये एडजेक्टिव क्लॉज का क्वेश्चन देख सकते हो, आपसे पूछ रहा है इसमें से वो सेंटेंस पिक करो जिसमें एडजेक्टिव क्लॉज है, तो जब तक आपने क्लॉज नहीं पढ़ा होगा तो आपको एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्लॉज क्या है पता नहीं होगा, है ना। ऐसे ही मॉडल के ऊपर, मॉडल की यूजेज के ऊपर क्वेश्चन दे देता है, प्रेपोजिशन में फिक्स्ड प्रेपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन दे देता है, तो आप जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक ये आपको आएगा नहीं। नाउ सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको आते हैं, पूछे जाते हैं। एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हो गया। अब जैसे देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड डाइड, इसको आप चेंज करो एक्सक्लेमेटरी में। सो इसका एक स्पेसिफिक रूल होता है, तो जब तक वो आपको पता नहीं होगा आप कर नहीं पाओगे। सो यू नीड टू वर्क ऑन दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इनके ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के भी कुछ 10-12 रूल होते हैं जिनको आपको एक बार स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ेगा। तो अब देखो ये सब आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन ये सब एग्जाम में आ रहा है, तो आपको वर्क किसके ऊपर करना है, ग्रामर को लेकर के, एरर डिटेक्शन के ऊपर, है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ऊपर। अब स्पेलिंग एरर्स भी, क्योंकि विकैबुलरी पढ़ोगे तो स्पेलिंग एरर्स के क्वेश्चन भी वैसे 22 और 23 में तो काफी सारे आए थे, लेकिन 24 और 25 में थोड़े कम कर दिए गए, या आप ऐसे मान सकते हो दिए ही नहीं गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिपेयर करके नहीं जाओगे, क्योंकि आने वाले टाइम पर आपको लगता है स्पेलिंग एरर बहुत ईजी टॉपिक है, लेकिन उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप ये देख सकते हो, ऐसे चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन, ऐसे 4-5 सेंटेंसेस दे दिए गए, इसमें प्रेपोजिशन कहाँ करेक्ट है ऐसे आपसे पूछा जा रहा है, ए डी, ए बी, बी सी, है ना, ऐसे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसको टिक करना है आपको। सो ये टाइम टेकिंग है बेटा, तो टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी दोनों ही मैटर करेगी, प्लस सब्जेक्ट नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्यूरेसी ही की बनेगी। गलत क्वेश्चन किया -1 मार्क्स, सही क्वेश्चन किया +5 मार्क्स, अटेम्प्ट ही नहीं किया 0 मार्क्स, और फिर उस पर नॉर्मलाइजेशन लग जाएगा तो और पीछे चले जाओगे, ठीक है। अच्छा, विकैबुलरी में बेटा ये सब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि रैंडम वो कुछ भी देते हैं, इडियम, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, होमोनिम्स, होमोफोन्स, फॉरेन वर्ड्स, एवरीथिंग। आप देखोगे अब सब कुछ पूछा जा रहा है, जो मैचिंग दिया है, चूज द करेक्ट वर्ड दिया है ना, उसमें क्वेश्चंस दे देते हैं। अब देखो विकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट आपसे पूछी कैसे जा रही है, देखो यहाँ पे पूछा गया है द टीचर वाज वेरी बेनेवोलेंट टुवर्ड्स हर स्टूडेंट, ये 2023 का पेपर है।
है ना। 2025 में भी सेम क्वेश्चन आया, लेकिन बेनेवलेंट वहां पर डायरेक्टली पूछा गया था 2023 में, और यहाँ पर आपसे सेंटेंस में पूछ लिया गया। तो थोड़े बहुत पैटर्न चेंजेस आप देख सकते हो कि हो सकता है वो मैचिंग में पूछ लें, हो सकता है वो सेंटेंसेस में पूछ लें, हो सकता है वो डायरेक्टली पूछ लें, कैसे भी पूछ सकते हैं वो। तो पैसेजेस में, है ना, यूजेज बेस्ड क्वेश्चन में, वर्ड रिप्लेसमेंट में, क्लोजेस्ट मीनिंग, फादर्स्ट मीनिंग, इस तरीके के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, है ना। हो सकता है कि आप ने विकैबुलरी को रट्टा ना मारा हो, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होगा आपने ये वर्ड पढ़ रखा है, और इसके ऊपर बेस्ड ऑड वन आउट से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसकी भी ट्रिक्स होती हैं जो आप जिन पे वर्क कर सकते हो। अच्छा, अब वहाँ पे बात करते हैं हम थोड़ा लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपके कोर पार्ट में पूछे जाते हैं। एक तो लेटर राइटिंग 2023 में आ गया, उसके बाद नहीं पूछा गया, तो लेटर राइटिंग बेस्ड क्वेश्चन, सेंटेंस के रीअरेंजमेंट, ये हर साल आए हैं और अभी भी पूछे जाएंगे। फिलर्स एंड क्लोज नहीं आया, लेकिन फिलर्स बेस्ड क्वेश्चन आपके हर साल आए, एवरी ईयर। तो आपको इनको तो प्रैक्टिस में लाना ही पड़ेगा, और ये तभी अच्छा हो पाएगा जब आपकी विकैब और ग्रामर अच्छी होगी। एनालॉजी में क्वेश्चंस आपके विकैबुलरी के ऊपर बेस्ड पूछे जा सकते हैं, हालांकि 2022 के बाद इसको कभी देखा नहीं गया। तो अगर आप इतना सब कुछ पढ़ना चाहते हो, जो कि सिलेबस इतना छोटा आपकी साइट पर दिया गया है, तो आप ना इन बुक को एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो। आपके पास लैंग्वेज, जीएटी, हिंदी सबकी बुक्स अवेलेबल है, इवन आपकी विकैबुलरी की बुक भी आपके ऑर्डर वाइज इजी, मीडियम और हार्ड लेवल के बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, ताकि आप हर तरीके की प्रैक्टिस कर पाओ। सो अगर आपको ये बुक्स चाहिए तो आप इंडिविजुअली इन बुक्स को ले सकते हो, इनके कॉम्बोज भी अवेलेबल है करियर अड्डा की साइट पर। यू मे यूज द कोड Y484 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। आप कोई भी प्रोडक्ट पे अगर यूज करोगे इसको Y484 कोड को, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, अभी थोड़ा सा ट्रेंड समझ लेते हैं। 2022 में सिंपल विकैबुलरी थी, मैचिंग में पूछी गई, इजी ग्रामर आई थी, है ना, एनालॉजी भी इजी थी, मतलब स्टार्टिंग थी तो इजी क्वेश्चंस आए थे, ऑड वन आउट से हुए जा रहे थे। 2023 में ग्रामर बहुत ज्यादा पूछ लिया गया। अब जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से थे, उन्होंने ग्रामर पढ़ी नहीं थी, तो उनको यहाँ पर थोड़ा सा सफरिंग देखने के लिए मिला, लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ पढ़ रहे थे उनको प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आई। 2024 में उन्होंने खेल क्या खेला, पेपर को ऑफलाइन कर दिया, आरसी ज्यादा दे दिए, टाइम कंज्यूमिंग पेपर बहुत ज्यादा हो गया, बच्चे इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, टाइम मैनेजमेंट में इशू हो रहा था कि 4 आरसीज वो कर नहीं पाए। सो इसीलिए आप पहले से ही मॉक टेस्ट दे करके रखो जो आपको हेल्प करे। प्लस 2025 में मेजर चेंज जो हुआ वो ये था कि आपको 40 क्वेश्चंस अब अटेम्प्ट नहीं करने थे, चॉइस नहीं थी आपके पास, आपको 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। विकैबुलरी एडवांस दे दी, पेपर ज्यादा हो गया, हालांकि टाइम ज्यादा दे दिया गया था 60 मिनट, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रॉब्लम तो फेस करने के लिए मिली। वहीं अगर आप विकैबुलरी ट्रेंड्स देखोगे तो 2022 से 25 में, 22 में बहुत ईजी कॉमन वर्ड्स आए, है ना, 23 में मीडियम वर्ड्स आए, एनालॉजीज फ्रीक्वेंटली देखने के लिए मिली। 2024 में अगर आप आओगे तो थोड़े से अटपटे कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाने लगे, मतलब इस वर्ड के बीच में इसका क्या सेंस बन रहा है। अब एक वर्ड है आर्टिकल, उसके मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, है ना, तो इस जगह पर इसका क्या सेंस है, वैसे एप्लीकेशन बेस्ड पूछे गए। 2025 में सारे एडवांस वर्ड पूछे गए, ना, जैसे ऑब्ड्यूरेट वर्ड पूछ दिया गया, मैक्सिमम बच्चों को ये पता ही नहीं है। मनाना वर्ड पूछ दिया गया, पता ही नहीं है बच्चों को, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं। लेकिन अगर आपने यूबिक्विटस, अगर आपने ये पढ़ा होगा मेरे साथ क्लासेस में, तब तो आपको आइडिया होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको लगेगा पता नहीं कहाँ से स्ट्रेंज वर्ड पूछ लिया गया, है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी ये ट्रेंड अगर आप देखोगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग हो गया, टोन हो गया, स्कैनिंग फॉर कीवर्ड्स हो गया, है ना, इन सब के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपके ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। वहीं अगर आप ग्रामर को देखोगे, है ना, ग्रामर में मतलब हर बार चेंज, कभी स्पॉटिंग एरर दे रहे हैं, है ना, जैसे 2022 में देखोगे तो बहुत बेसिक प्रेपोजिशन और आर्टिकल के क्वेश्चंस आए थे। 2023 में देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, स्पॉटिंग एरर के, एडजेक्टिव के ऊपर बेस्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, सब पूछ लिया गया। 2024 में आओगे तो मैचिंग में एडजेक्टिव की फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब की फिल इन द ब्लैंक्स, कंडीशनल सेंटेंस की फिल इन द ब्लैंक्स दे करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं अगर आप 2025 में देखोगे तो ग्रामर आई थोड़ा सा ऐसा, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा आई थी, ऐसा कोर एकदम डीप जा करके आपसे कुछ नहीं पूछ रहा था। लेकिन हाँ, अगर आपने पढ़ा हुआ है, एक बार सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, तो आप इजीली कर पाओगे उसको, इस तरीके से पूछा गया था ना। अगर मैं क्वेश्चन देखूं अभी 2026 के, सो ये एनालिटिकल आपको दिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन दिखेंगे, एलिमिनेशन बेस्ड ऑब्वियसली होंगे, आप बिना एलिमिनेशन के नहीं कर पाओगे, टाइम बहुत मैटर करेगा यहाँ पर, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी टेस्ट होगी। छोटी सी भी गड़बड़ आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, जैसे कि सीनियर, जूनियर, मेजर, माइनर, प्रेफर के साथ आप 2 लगाते हो, जबकि आप जब बोलते हो तो आप बोलते हो लाइक आई प्रेफर टी ओवर कॉफी, है ना। तो जो कम्युनिकेशन है और जो ग्रामर एक्चुअल है
वो थोड़ी अलग है। इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल, जनरली हम लोग बोलते हैं इट इज मी हु इज रिस्पॉन्सिबल, है ना। शी इज बेटर देन मी बोल देते हो आप, शी इज बेटर देन आई होता है। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। प्रेपरेशन के लिए मैं थोड़ा सा आपको बोलूंगी कि अपडेटेड रहना आपको जरूरी है ना। हाई यील्ड टॉपिक्स जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, विकैबुलरी हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, उस पर फोकस करो। पिछले 4 साल के पेपर्स अगर आपको चाहिए तो भी मैं अपना टेलीग्राम चैनल दिखा दूंगी आपको, आप थोड़ा उस पर कनेक्टेड रहना, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, या फिर करियर अड्डा की ऐप डाउनलोड कर लो, है ना। मॉक टेस्ट जरूर दो ताकि टाइम बाउंड प्रिपरेशन कर पाओ, और ग्रामर को अपनी प्रैक्टिस में जरूर लो क्योंकि वो आपको FIBs है ना में मदद करेगी। और विकैबुलरी, एडवांस विकैबुलरी, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जरूर से जरूर प्रिपेयर करो। रेगुलर मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, और जो भी आपके मॉक टेस्ट में एरर हो रहे हैं उनका एनालिसिस करिए। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो थोड़े से वीक हैं, है ना, या फिर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं एंड यू वांट कि डिटेल में आप पढ़ाई करो, है ना, आप 360 डिग्री प्रिपरेशन करो, आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करी जाएं, हर क्लास से रिलेटेड आप प्रैक्टिस कर पाओ क्वेश्चंस की, आपके पास बुक्स हो वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, और आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो, तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है 360 डिग्री प्रिपरेशन के साथ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 31 दिसंबर की अगर मैं बात करूँ तो मंथ एंड भी है, ईयर एंड भी है, तो आपको बहुत ज़्यादा ऑफर मिल रहा है। मतलब आप ये देख रहे हो ना, 4000 का जो बैच 27%, मतलब आप 5000 का बैच आपको 3000 समथिंग का मिल रहा है ना। 8000 का बैच आपको सीधे 4000 कुछ का मिल रहा है, तो आप ये ले सकते हो। एंड फॉर एवरीथिंग यू मे यूज द कोड Y484, इट विल हेल्प यू टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इन शॉर्ट मैं आपको पूरा अगर कंक्लूड करूं यहाँ पर, तो आपको ये सब चीज़ों के ऊपर वर्क करना बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आपको ये समझना ज़रूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज़्यादा होने वाला है ना। तो जितना प्रैक्टिस बहुत बड़ी आपके लिए की सक्सेस बनेगी। यहाँ पर आपने रोड मेमोराइजेशन पे नहीं, अंडरस्टैंडिंग पे वर्क करना है, और प्रैक्टिस और एक्यूरेसी के साथ प्रैक्टिस करोगे तभी सक्सेस मिल पाएगी, है ना। और अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको लग रहा है कि उसका कोई स्पेसिफिक टॉपिक वीक है, तो वो मुझे आफ्टर द वीडियो कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करवा पाऊँ, राइट। एंड आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में आंसर करके ये भी बताओ कि अभी तक आपके कितने चैप्टर्स प्रिपेयर हो चुके हैं, ताकि मैं आपके ऊपर एनालिसिस करके आपको ये बता पाऊँ कि अभी आपको और कितना पढ़ने की जरूरत है और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। आई विल गिव यू अ स्ट्रैटेजी वीडियो ऑल्सो, ठीक है। ओवरऑल स्कोर अगर बूस्ट करना है तो बिना एफर्ट के नहीं होगा। मैं आपको बता देती हूँ PDP ओपन करके कि अगर आपको कोई बैच लेना है या बुक लेनी है तो आप कैसे जा सकते हो। अब जैसे मैं सीधे लैंग्वेज अड्डा के बैच के बारे में बता देती हूँ। आप करियर अड्डा पर जाओगे, है ना, ऑल कोर्सेज पे जाओगे, UG PG एग्जाम्स में लैंग्वेज GAT पे जैसे ही जाओगे, अभी रिसेंट में ही आपका अल्टीमेट बैच शुरू है, बेस्ट इज महापैक, क्योंकि महापैक में आपको मल्टीपल रिविजन बैग मिल जाते हैं। बट अगर आपका थोड़ा बजट लो है तो अभी बेस्ट ऑफर इज गोइंग ऑन, आप कोड यूज कर सकते हो Y484, जो आपको बुक्स, मॉक टेस्ट के साथ बैच, रिकॉर्डिंग, है ना, DPP, क्लास नोट्स, एवरीथिंग प्रोवाइड कर देगा। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो। बाकी आपका ये बैच आपको 3710 रुपीज़ में मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड Y484। विद दिस ऑल द बेस्ट, आई होप कि आप अच्छे से मेहनत करो, और जो मैंने पूछा है मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करना। थैंक यू।